टेन को मान चाने तो जो हम दो सूत्र पढ़े हैं एक दूसरे में उन्हें काटा दो भाग तो टेन को मान आ जाए। टेन 15 को यदि मान चाने पन्हा टेन 15 डिग्री को यदि अपना मान चाने तो जो सूत्र अपने लिखे हैं एक 1 माइनस कॉस थीटा को लिखो एक 1 प्लस कॉस थीटा को लिखो एक दूसरे में अपन ने क्या कह दो भाग क्या कह दो एक सूत्र में दूसरे सूत्र को क्या कह दो भाग। बताइए इको उत्तर कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। बोलो इको उत्तर कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 2 से 9 कट गया। बोलो कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 रख दो मान। बोलो थीटा का मान कितना रखना है। बोलो थीटा का मान हमने कही थी थीटा को मान ही से दोगुना रखना है। बोलो 15 से दोगुना कितना हो 30 रख दो थीटा को मान 30 सब जगह पे रख दो थीटा का मान 30 रखो 1 माइनस कॉस 30 बटे 1 प्लस कॉस 30 बराबर साइन स्क्वायर 30 बटे 2 कॉस स्क्वायर 30 बटे 2 कॉस 30 को मान √3 बटे 2 कॉस 30 को मान √3 बटे 2 साइन स्क्वायर 2 को भाग 30 में दो 15 बार चलोगो कॉस स्क्वायर 2 को भाग 30 में दो 15 बार चलोगो। वृत्त देखो बोलो लघुत्तम कितना आ जाए। बोलो लघुत्तम 2 तो 1 को भाग 2 में दो के बाद 2 बार 2 एकम 2 2 को भाग 2 में दो के बाद एक बार 1 को गुणा से कोनो प्रयत्न पड़े ऐसे नीचे लघुत्तम 2 ले लो सो आ जाए 2 प्लस √3। अब यहां गौर से देखो यदि कोण 100 लिखो हुए तो परमे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कोण 100 लिखो तो थीटा पढ़ सकत अपन। यदि कोण 100 लिखो तो क्या पढ़ सकत थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ काय को सूत्र है। मान लो तो स्क्वायर नहीं है चलो मान लो स्क्वायर नहीं है तो बताओ साइन थीटा बटे कॉस थीटा काय को सूत्र है टेन थीटा को काय को टेन थीटा को स्क्वायर जो टेन स्क्वायर थीटा पर थीटा नहीं है कितना लिखो 15 2 से 2 कटेगा। बोलो कितना आ गया बताओ हमें 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 आ गया मान 10 स्क्वायर 15 को। तो बताओ बहन 10 15 को मान पूछे तो आपका बता दो हमें अंडर 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 अब अगर लिखा और थोड़ी तुम्हें सरल करने तो हर को पढ़ने कर पढ़ोगे रेशनलाइजेशन पढ़ोगे डेनोमिनेटर को आपने हर का परिमेयकरण पढ़ोगे आपने क्लास 9th में हर का परिमेयकरण ऐसा होता है। हर का परिमेयकरण ऐसा होता है कि अगर हर को परिमेयकरण करने तो चिन्ह बदल देने प्लस से तो क्या कह देने तो 2 माइनस √3 को 2 माइनस √3 को ऊपर गुणा कर देने और 2 माइनस √3 को नीचे गुणा कर देने। कोई कार्य तो हम जीवन में हर को परिमेयकरण ना करो अंश को परिमेयकरण कर दो तो अंश को कर दो। अंश को परिमेयकरण करने से वही नियम है। अंश को परिमेयकरण करने तब भी वही नियम है। माइनस को का हो गया प्लस और ऊपर गुणा और नीचे गुणा। जी को भी परिमेयकरण करने परिमेयकरण का मतलब जो है कि परिमेय बना रहे अपन का बना रहे वो बन गए परिमेय। देख लो देखो भैया हर को परिमेयकरण कर दो हमने भाव जो है कि जो 2 माइनस √3 है और जो 2 माइनस √3 है जिनको रूट में जोड़ा बन जाए रूट से बाहर निकले आओ रोड में तुमने सुनो ये 5 गुणे 5 मिल जाए तो बाहर कितना आ जाए 5। रोड में अगर आधी गुणे आधी हुए तो बाहर आधी आ जाए। 6 गुणे 6 है तो बाहर कितना आ जाए 6। तो देखो 2 माइनस √3 गुणे 2 माइनस √3
जी को जोड़ा बन जाए वो कितने आ जाए रूट से बाहर आ गो। रूट में बचो केवल टू है जो देखो जो बचे केवल बोलो को बचे बताओ जी। लेकिन इनमें लग रहा हो सूत्र बेहतरीन ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलो क्या लग रहा हो ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगो 10 15 बराबर 2 माइनस रूट 3 बटे अंडर रूट। बोलो 2 को बड़े कितो हो जाए 4 रूट 3 को बड़े कितो हो जाए 3। बोलो 4 में से 3 दे कितो बचा 1 और 1 को बड़े तो 1 ही हो तो जो आगा 10 15 को मान 2 माइनस रूट 3। यदि कोई कोड 15 को कह दे तो पलट दो 1 बटे 2 माइनस रूट 3। तो जो नियम आपने 15 में लगाओ वही नियम काय में लगने 22.5 में। 22.5 को भी हम नहीं पढ़ा रहे और कर लो देखें बोर्ड को देखा है 75। हम बोलो का लग जाए 45 प्लस 30। बोलो का लग जाए बोलो का लग जाए लग दो पढ़ी खाता हो 10 ए प्लस बी। बोलो ए माने कितना है 45 और बी माने कितना है 30। पढ़ो चलिए छापो 10 ए प्लस बी बराबर सूत्र बताओ 10 ए प्लस बी को 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। कम से कम पी बताओ जो 10 जो ठीक है 10 ए प्लस बी को बोलो 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए 10 बी। बस बात है। बोलो ए माने कितना है 45 बी माने कितना है 30 बी माने 30 ए माने 45 बी माने 30 रखो मान 10 45 का मान कितना हो 1 10 30 को 1 बटे रूट 3 10 45 को 1 गुणे 10 30 को 1 बटे रूट 3 100 करो तो है 1 प्लस 1 बटे रूट 3 बटे 1 माइनस 1 कम 1 बटे रूट 3। जीवन में जब भी भिन्न दिखाए तो लघुत्तम जरूर लेना है। भिन्न दिखाए तो क्या करना है लघुत्तम लो लघुत्तम। बोलो कितना है लघुत्तम अंडर रूट 3। बोलो अंडर रूट 3 है तो 1 को भाग अंडर रूट 3 में दो कितने बार है अंडर रूट 3 बार। अंडर रूट 3 को 1 से बनाता है तो अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3। 1 को भाग अंडर रूट 3 में दो कितने बार है अंडर रूट 3 बार। अंडर रूट 3 को 1 से बनाता है तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 में भाग दो कितने बार है 1 बार। 1 कम 1 रूट 3 से रूट 3 कट गो जो आ गो रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1। चाहो तो हर को परिमेकरण भी कर सकते नहीं करो कौन रूट है ठीक है। हाँ देखिए 22.5 डिग्री को मान देखो 22.5 डिग्री को मान देखो टेक्निक वही है। बोलो साइन कौन सूत्र में आओ तो बताओ हमें साइन कौन सूत्र में आओ तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। थीटा को मान हमने कही दोनों रखने में 22.5 को दोनों कितना हो 45 रखो 45 थीटा का मान 1 माइनस कॉस थीटा का मान 45 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान 45 बटे 2 1 माइनस बोलो कॉस 45 को मान कितने हो ना बताओ। बोलो कॉस 45 को नहीं माने कितना हो साइन 45 को 1 बटे रूट 2 कॉस 45 को
1/√2 tan 45 को 1। बोलो cos 45 को कितना हो 1/√2 2 sin स्क्वायर 2 को भाग 45 में 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10। बोलो लघुत्तम कितना आ जाए √2। एक और √2 का लघुत्तम कितना आ जाए √2। एक को भाग √2 में 2 से कितना आ जाए √2 बार जो तो मना करिए तो कौन से 2 sin स्क्वायर 22.5 हमने कही कि जी को मान निकालने वो खा किलो कर देने सीखा बटी में लेता है आज √2 - 1/2√2 बराबर sin स्क्वायर 22.5। तो बताओ sin 22.5 को मान कितना आ जाए बताओ हमें √2 - 1/2√2 2√2। हाँ अरे sin 22.5 का जो मान आ गया तो cosec 22.5 को मान कितना आ जाए बताओ। पलट दे नीचे वाले ऊपर वालों नीचे। ठीक है आगमन। अच्छा अब अगर पेपर में cos 22.5 को मान आ रहा हो तो cos 22.5 को मान आ रहा हो तो सूत्र का लगाए 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2। बोलो थीटा को मान कितना रखने 45 तो 1 + cos 45 ये तो फास्ट लगा दो धीरे धीरे लगाओ फास्ट लगाओ। बोलो cos 45 को मान 1/√2 2 cos स्क्वायर भाग 2 22.5 √2 लघुत्तम ले लो तो आज √2 + 1 2 cos स्क्वायर 22.5। हमने कही थी जी को मान निकालने को क्या करने अकेलो तो यह संख्या कितने आ जाए बटे में √2 + 1/2√2 बराबर cos स्क्वायर 22.5। तो बताओ cos 22.5 को मान कितना आ जाए √2 + 1/2√2 जो पहले से है तो इस पे आ जाए √। तो बताओ sec 22.5 को मान कितना हो जाए √2√2 हाँ अब कोई आवाज उसमें। अब एक और प्रश्न वो आपसे घुमा के बात करेंगे। देखो प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुक में देखो फिर से घुमा के बात करेंगे कि tan 13π/12 को मान निकालो। तो हमने कहा कही थी ना आपसे कि ऐसा ना करिए कि 13π को हम पाई लिख डालो नहीं लिखने भाग करने क्या करने भाग क्या करने भाग सिखाओ तुमने भाग भाग दो 12 को भाग 13 में दो 12 एकम कितना चाहिए फिर याद है हमने कही थी ऐसे लिखने पे रुका भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक का लिखने भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक जो कहा भागफल जो कहा शेषफल जो कहा भाजक कोएफिशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर। ठीक है बोलो भागफल शेषफल बटे भाजक लिखने उनकी में कहा लिखो जो पाई। बोलो भागफल कितना है 1 शेषफल कितना है 1 भाजक कितना है 12। भाई कोई बात कर रहा हूं पाई को अंदर गुणा करो बाय सब समझो। बताओ पाई माने कितने डिग्री तो पढ़ो फिर 180 डिग्री प्लस थीटा चतुर्थांश कौन है 180 डिग्री प्लस थीटा कौन चतुर्थांश है बोलो। तो 30 और चतुर्थांश में याद करो पीछे मान प्लस के हो तीसरे चतुर्थांश में काय के मान प्लस के हो
टेन को मान और कॉस को मान 3 से चतुर्थांश में प्लस को हो तो फिर टेन काय को है प्लस को। अब बताओ पाई माने 180 है, 180 में बंधक के नहीं बंधक नहीं बंधक तो टेन को टेन थीटा आ गो कि नहीं आ गो, थीटा माने जो है पीछे वालों पाई बटे 12। अब देखो कितनी खतरनाक बात है कि पाई माने है 180 डिग्री और बटे में 12 भाग दो इतना जो भाग जो 12 एकम बचे कितने 6 हो गए 60, 12 पंचे 60। अब टेन 15 डिग्री का मान सिखाया है मैंने, सिखाओ बोले कौन सूत्र से बताओ। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा सिखाओ कौन तरीका से। हाँ अब 15 डिग्री कराने लेकिन एक और तरीका भी सिखाओ तो हमने 15 डिग्री को एक और तरीका सिखाओ जो कि 45 माइनस 30 भी है। 15 डिग्री का एक और तरीका है 45 माइनस 30, ठीक है लग गो। अब पॉजिशन का पढ़ो 10a माइनस b, बोलो a माने कितो 45 और b माने कितो 30। 10a माइनस b को सूत्र का हमने 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। बोलो a माने कितना है 45, b माने कितना है 30, a माने कितना है 45, b माने कितना है 30। अब ऐसे एक सवाल लगाओ तो दो बोलो 10 45 को मान 1, 10 30 को 1 बटे √3। वन माइनस 1 बटे √3, 1 प्लस 1 बटे √3 लघुत्तम ले लो, एक लगाओ तो निकले लघुत्तम कितना आ जाए √3। तो बोलो कितना हो जाए √3 माइनस 1 √3 है लघुत्तम आ जाए √3 प्लस 1 जो से जो। तो 15 डिग्री का एक जो तरीका है तो एक तरफ सिखाऊ है तुमने कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा सूत्र दो सबके। एक जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है